हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फिटनेस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 के MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स एंड वन वर्ड क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, उससे भी पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको इस तरीके की वीडियोज़ मिलते रहें। तो देर न करके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आंसर की। सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है इसमें, स्टेट द ओलंपिक मोटो इन 3 लैटिन वर्ड। यहाँ स्टूडेंट्स, वो 3 वर्ड कौन से हैं ओलंपिक मोटो के? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। आंसर इज क्या है आपका? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये 3 लैटिन वर्ड हैं जिनकी जो मीनिंग है, हिंदी मीनिंग है वो क्या है? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी लेटेस्ट जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है उसमें क्या है कि एक वर्ड और इसको मॉडिफाई किया गया है। 2020 का टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हो रहा है, कम्यूनिटर, यानी कि यहाँ पे एक और ओलंपिक मोटो वर्ड में जोड़ा गया है कम्यूनिटर, संयुक्त होना। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, नेम द प्लेस वेयर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक वाज ऑर्गेनाइज। तो जगह का नाम बताना है जहाँ पे पहला मॉडर्न ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुआ था। तो आंसर इज एथेंस इन ग्रीस। कहाँ पे हुआ था आपका? एथेंस इन ग्रीस में फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक 1896 में ऑर्गेनाइज हुए थे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें तो नेम द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेटेड फ्रॉम एशियंट ग्रीस ओलंपिक्स टू इंश्योर द सेफ ट्रेवल ऑफ द प्लेयर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन द गेम्स। तो क्या है उसका राइट आंसर? ओलंपिक क्रूज ना, कि जहाँ पे सभी जो स्पेक्टेटर्स हैं और ट्रिबलर्स हैं वो एक इंश्योर होके गेम्स को देखते हो। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, हु डिजाइन द ओलंपिक सिंबल्स। ओलंपिक सिंबल्स को किसने डिजाइन किया था? जैसा कि हम सभी जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बैरन पियरे डी कुबर्टी ने ओलंपिक सिंबल्स को डिजाइन किया था अपने फ्रेंड्स डिडॉन के स्पीच से मोटिवेट होके। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, जो इसमें नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो है आपका, हु डिजाइन द ओलंपिक सिंबल्स। ये हो गया नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो डेमोट्रिस बिकेलस जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ओलंपिक गेम्स के, यानी कि जो फर्स्ट ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए उसके जो पहले प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के निर्धारित किए गए थे वो डेमोट्रिस बिकेलस को निर्धारित किया गया था। देन नेम द कंट्री विच होस्टेड द ओलंपिक इन 2016। तो उस ओलंपिक कंट्री का नाम बताना है जिसने ओलंपिक्स को 2016 में ऑर्गेनाइज किया था। तो जैसा हम जब भी जानते हैं, जो इसके पहले, अभी तो टोक्यो जापान में चल रहा है, इसके पहले जो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे वो हुए थे रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील कंट्री में ऑर्गेनाइज हुए थे। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि IOA, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके पहले प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे? तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर है सर दोराबजी टाटा। तो 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का संगठन हुआ था। यहाँ पे आप जान लीजिए कि 1927 में।
तो उसके बाद जिसके फर्स्ट ओलंपिक यानी कि जो अध्यक्ष बनाए गए थे सर दोराबजी टाटा को बनाया गया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड। जो फर्स्ट ओलंपिक विंटर गेम्स थे यानी कि शीतकालीन जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए थे वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे, तो चेमोनिक्स फ्रांस में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे स्टूडेंट्स, चेमोनिक्स फ्रांस में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं। तो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इज बेस्ड इन लुसाने स्विट्जरलैंड। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या बनना है, लुसाने स्विट्जरलैंड। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जिसको शॉर्ट फॉर्म में IOC बोलते हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट वन जो इसमें फिल इन द ब्लैंक टाइप का आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक वर हॉस्टेड बाय स्पेस इन 2010। तो जो यूथ ओलंपिक्स पहली बार होस्ट किया गया वो सिंगापुर 2010 में किया गया था। नेक्स्ट वन है, द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होस्टेड इन 1928 स्पेस। तो यहाँ पे पहली बार जो ओलंपिक फ्लैग फहराया गया था ओलंपिक गेम्स में वो एंटवर्प ओलंपिक गेम्स बेल्जियम में फहराया गया था। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, एंटवर्प गेम्स बेल्जियम, है ना। देन नेक्स्ट वन की बात करें, 3 रनर्स कार्ड ट्रेवल्ड टू ऑल ग्रीक सिटी स्टेट टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ ओलंपिक ट्रूज ड्यूरिंग द एशियन ओलंपिक गेम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा क्या, आपका स्पॉन्डोफोराई। स्पॉन्डोफोराई यानी कि जो आप कह लीजिए कि जो आपकी जो ब्रिटेन है जो मसाल है जिसको लेके एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेवल करते दौड़ते हैं लोग, वो जो लेके चलते हैं उनको क्या कहते हैं, स्पॉन्डोफोराई। देन नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स में, द ओलंपिक गेम्स वर ऑब्लाइज्ड इन 319 सी बाय रोमन एम्परर थियोडिसस। यहाँ पे क्या फिल करना है आपको, थियोडिसस। यानी कि ये जो थियोडिसस नामक एक राजा हुआ जिसने क्या किया था, ओलंपिक को 319 में टोटली बैन कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। इन्होंने ओलंपिक गेम्स पे रोक लगा दी थी, जिसके बाद वंस अगेन जो कि मॉडर्न फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स हैं बैरन पियरे डी कुपर्टिन ने, उन्होंने क्या किया कि उनके बहुत ही एफर्ट से फिर से ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया गया जिसको मॉडर्न ओलंपिक गेम कहा गया। देन स्पेस आर द पैरेलल गेम्स टू द ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स के पैरेलल क्या माने जाते हैं, पैरा ओलंपिक गेम्स। पैरा ओलंपिक गेम्स क्या है, पैरा से मतलब ऐसे दिव्यांग जो शारीरिक रूप से जिनके साथ किसी भी तरीके की मानसिक शारीरिक अक्षमता है उनके लिए जो ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसको पैरा ओलंपिक्स बोलते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स आर द पैरेलल गेम्स टू द ओलंपिक्स। नेक्स्ट वन है वंस अगेन 7th वन, स्पेस was an African American athlete whose honor was refused by Adolf Hitler। तो जेस ओवेंस थे, है ना, जिन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट को हॉनर किया, रिफ्यूज किया बाय एडोल्फ हिटलर के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जेस ओवेंस। द फर्स्ट नेक्स्ट वन जो है स्टूडेंट्स इसमें, द फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक्स वाज हॉस्टेड बाय इंसबर्ग ऑस्ट्रिया। कहाँ पे हॉस्टेड हुआ था, इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन इसमें हम बात कर लें ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस की। तो ट्रू फॉल्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें फर्स्ट वन है आपका, स्पेशल
Olympic World Games are not held in the same year with the Olympic Games. तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि स्पेशल ओलंपिक की बात कर रहा है। स्पेशल ओलंपिक सेम ईयर नहीं ऑर्गेनाइज होते ओलंपिक गेम्स के। तो ये सेंटेंस क्या है आपका यहाँ पे ट्रू है। द नेक्स्ट वन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्रमोट्स डोपिंग इन स्पोर्ट्स। कह रहे हैं कि आईओसी जो है वो डोपिंग को प्रमोट करती है स्पोर्ट्स में। तो ये सीधी सी बात है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने गठन किया, ऑर्गेनाइज किया इसको डोपिंग को रोकने के लिए, ना कि उसको प्रमोट करने के लिए, जिसके लिए वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इंटरनेशनल लेवल पे एंड नाडा ना आपकी क्या है नाडा जो नेशनल लेवल पे है आपकी कमेटी, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का निर्माण किया गया कि डोपिंग को रोका जाए स्पोर्ट्स में, ना कि डोपिंग को प्रमोट किया जाए। देन नेक्स्ट वन बात कर लें, द ओलंपिक गेम्स बिगिंस विद द बर्निंग ऑफ द टार्च इन ग्रीस। है ना कि कह रहे हैं कि टार्च, जैसा कि ओलंपिक गेम्स जो है उसकी शुरुआत होती किससे, लाइट टार्च को जला करके। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होगा ट्रू। द नेक्स्ट वन है ओलंपिक गेम्स वर कैंसिल्ड इन 1956। तो स्टूडेंट्स 1956 में आपके ओलंपिक गेम्स कैंसिल नहीं हुए थे। तो ये जो है सेंटेंस आपका टोटल क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक गेम्स कैंसिल हुए थे, ना कि आपके जो कि 40, 44 और 16 के, ना कि ये 1956 के। देन नेक्स्ट वन जो है द IOA plays an important role to strengthen the sports environment of the country। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, उसे सपोर्ट करता है और एक स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कंट्री के लिए। तो ये क्या है, ट्रू है यहाँ पे। तो ये आंसर जो होगा आपका स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ट्रू होगा। देन नेक्स्ट वन इसमें बात करें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वन है आपका वो है द ओलंपिक गेम्स क्लोज बाय होस्टिंग फ्लैग्स ऑफ 2 नेशंस। ना कह रहे हैं कि जो ओलंपिक गेम्स हैं वो बाय होस्टिंग फ्लैग ऑफ 2 नेशंस के द्वारा क्लोज किया जाता है। तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है ना। देन द ओलंपिक फ्लैग हैज ए वाइट कलर बैकग्राउंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं ओलंपिक फ्लैग का जो बैकग्राउंड कलर है वो मिल्की वाइट है और इसमें 5 इंटरलॉक रिंग्स हैं 5 कलर्स की, है ना, कि जो कि 5 कंटिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका जो आंसर होगा यहाँ पे इसका क्या होगा, ये सेंटेंस क्या है आपका, ट्रू है। देन नेक्स्ट वन बात करें, ओलंपिक्स वर हेल्ड इन सियोल इन द ईयर 1988। तो सियोल ओलंपिक्स 1988 में हुए थे, ये भी आपका राइट आंसर है, ट्रू होगा यहाँ पे ये सेंटेंस। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है इसमें आपका मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस में फर्स्ट वन हम बात कर लें, विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स फॉर्म्स एन इवेंट एट द विंटर ओलंपिक्स। इनमें से कौन सा विंटर ओलंपिक्स का एक पार्ट है। तो जूडो, ऑप्शन ए जूडो, ऑप्शन बी लोज, ऑप्शन सी हैंडबॉल, ऑप्शन डी वाटर पोलो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ऑप्शन बी लोज। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें, तो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वो है, इन विच कंट्री वर द फर्स्ट समर ओलंपिक्स हेल्ड। कह रहे हैं कि पहला जो समर ओलंपिक गेम्स था वो किस कंट्री में हुआ था। तो स्टूडेंट्स वो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ग्रीस में। जैसा अभी हमने पहले ही कहा था कि ग्रीस जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इससे भी पहले नेक्स्ट वन अब क्वेश्चंस की बात कर लें हम। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है
वो ये है कि आपका इन विच ईयर वाज द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्रिएटेड। पहले ही मैंने कहा था कि ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 1927 में, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही आंसर दे रखा है। 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA को स्टेबलाइज किया गया, उसको संगठित किया गया। द नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की बात करें स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट वन क्वेश्चंस है आपका वो है विच ऑफ दीज स्पोर्टिंग इवेंट इज हेल्ड इन पैरेलल विद द समर ओलंपिक्स। इनमें से कौन सा समर ओलंपिक के पैरेलल है? तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी इसको ट्रू फॉल्स में भी देखा था। तो पैरा ओलंपिक्स जो है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से विंटर ओलंपिक्स, यूथ ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स में से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक के सिमिलर हैं। देन नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट वन मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक गेम्स? ऑप्शन ए JF कैनेडी, ऑप्शन बी यूनिस कैनेडी सीवर, ऑप्शन सी बैरन डी कुबर्टिन, ऑप्शन डी जो है वो सर दोराबजी टाटा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा? वो होगा सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके की वीडियोज अगर आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न है CBSE का भी एग्ज़ाम का आपका, उसके अकॉर्डिंग मैं और भी वीडियोज़ इस तरीके के बनाता रहूं। थैंक यू।